नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनगणना हेतु जो नजरी नक्शा तैयार किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि बिना नजरी नक्शे के आपका जो जनगणना का कार्य है वह प्रारंभ नहीं हो सकता। यानी कि आपकी जो जनगणना की जो आधारशिला है वह नजरी नक्शा ही है। एक अच्छा नजरी नक्शा ही आपके कार्य को प्रगति की ओर ले जा सकता है। तो किस प्रकार से आप एक अच्छा नजरी नक्शा तैयार कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे और सारी डिटेल हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप जो आपका नक्शा रहेगा उसको बनाने के लिए आपको 5 स्टेप यहाँ पर फॉलो करने रहेंगे। यहाँ पर बता रहा है कि कंप्लीट 5 स्टेप विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर आपको करना होता है। लेकिन हाँ, आपको केवल 1 दिन में ही सिखाएंगे कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अंडरस्टैंड HLB मैप। क्या है HLB मैप? जो आपको HLB जो ऐप मिला है, इस मैप को बनाने के लिए आपको केवल और केवल 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं, जिसका जो समय है वह 3 दिन होता है। लेकिन हम केवल आपको 1 दिन में HLB मैप बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर अंडरस्टैंड HLB मैप। जो आपका HLO मोबाइल ऐप होता है जिसमें आपको कार्य करना होता है, उस ऐप के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे HLB मैप के नाम से एक टैब होती है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको एरिया दिया गया है, जो आपको गांव या वार्ड दिया गया है, उस गांव या वार्ड का यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैप होता है। तो इस लेआउट मैप के माध्यम से आपको आपके गांव या वार्ड की जो सीमाएं हैं, जिस प्रकार से इसकी सीमाएं हैं, उस प्रकार से आपको इस सीमा एक ब्लैंक पेपर में ड्रॉ कर लेनी है। और जो HLB की जो सीमा है, यानी कि आपके वार्ड की यहाँ पर जो सीमा आपको बनानी है, ब्लॉक की बाउंड्री बनानी है, वह कुछ इस प्रकार से आपको डॉट डॉट के रूप में यहाँ पर बनानी होगी। तो इस प्रकार से हमने HLB की जो सीमाएं हैं हमारी हमने बना ली है। नेक्स्ट है नो योर HLB एरिया। यानी कि जो आपको एरिया मिला हुआ है, जो आपको गांव मिला हुआ है, उस गांव में आपको एक दिन जाना है, उसको देख कर आना है और वहां पर ये देखना है कि कहाँ पर तो सड़क है, कहाँ पर आपके जो फीचर है, नदी है, नाले हैं, तालाब है, वो कहाँ कहाँ पर है। जब आप ये चीज़ सब चीज़ देख लेते हैं तो आपका जो अपना मैप था, उस मैप में आपको रोड और फिजिकल फीचर आपको ड्रॉ करके लेके आने हैं या वहीं कर लेने हैं। जैसे हमने इसमें जो सड़क है, गली है, नहर है, वो हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना ली है। अब इनको बनाने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश है कि रोड किस बिंदुओं से बनाने हैं, किस लाइन से बनानी है, नहर किससे, नदी किससे, उसके लिए देखेंगे आप। यदि उस गांव में पक्की सड़क है तो आपको 2 लाइन खींचनी है, बिल्कुल सीधी, बिना डॉट के। कच्ची सड़क है तो डॉटेड में ये सड़क खींचेगी, डॉट डॉट होकर ये कच्ची सड़क होंगी। यदि आने जाने का यानी कि पथवे है तो डॉट में सिंगल लाइन होगी, और रेलवे लाइन है तो कुछ इस प्रकार से आपको साइन बनाने हैं। ये सड़क और रेलवे लाइन बनाने के बाद में यहाँ पर स्पेशल फीचर है कि जैसे यदि गांव में नदी है, नहर है, पौंड है, तो नदी के लिए यहाँ पर ये साइन दिया गया है। कैनल के लिए यहाँ पर इस प्रकार से साइन है, पौंड के लिए यहाँ पर ये साइन दिया गया है। वेल, टैप, हेडपंप के साइन यहाँ पर अलग अलग दिए गए। वेल के लिए साइन है, टैप के लिए साइन दिया गया और हेडपंप के लिए अलग साइन दिया गया है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है तो इन सभी के यहाँ पर अलग अलग सिंबल दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पर बॉक्स में आपको उनके जो फर्स्ट लेटर है वो आपको यहाँ पर अंदर भरना होता है। ये यहाँ पर फीचर बनाने के बाद आपको जो गांव के या वार्ड के जो बिल्डिंग हैं उनके आपको नंबर देने हैं। किस प्रकार से देने हैं? नंबर देने में जो आप बिल्डिंग नंबर देंगे उस नंबरों में आपको ध्यान ये रखना है कि जो इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वह उत्तर पश्चिम से स्टार्ट होता है। तो आप गांव के पहले कैंपस की मदद से यहाँ देख ले कि कहाँ पर से उत्तर चालू है, कहाँ दक्षिण है और कहाँ पूर्व, कहाँ पश्चिम है उस गांव का। फिर उसमें ये देखना है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो पहला घर है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद में आपको इस प्रकार से यहाँ पर सर्किल बनाते हुए जाना है और आपको उस मैप में जो है
पूर्व दक्षिण पर जो अंतिम घर है आपका वो पूर्व दक्षिण यहाँ पर एंड पॉइंट होने वाला है। जैसे हमने एक एरिया लिया, एक गांव लिया, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, पहला जो नंबर का घर था उसको मैंने 1 नंबर घर दे दिया है। इसकी सिद्ध में यहाँ पर कोई भी घर नहीं है तो हमने खाली छोड़ा है। यदि होता तो हम यहाँ पर बिल्कुल सीधे चलते और उसके बाद में कुछ इस प्रकार से घूमते, लेकिन इस सिद्ध में कोई घर नहीं है। तो इसके नीचे यहाँ पर हमने लिया 2 3 4 और यहाँ पर साथ में हम एरो भी बना रहे हैं, देखेंगे आप इस प्रकार से। फिर उसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से चलना है, 5 6 7 8 9 10, हमारा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। अब 10 के बाद में कोई घर नहीं है तो यहाँ पर इसकी सिद्ध में कोई घर नहीं है तो हम वापस इसके नीचे आएंगे, एरो बनाया हमने, 11 है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार से हमने इन घरों के यहाँ पर नंबर दिए हैं। उसके बाद में देखेंगे 21 22 23 24, यहाँ से नंबरिंग दी है। नंबरिंग देने के बाद में 25 26 27 28 यहाँ पर आ चुके हैं हम, 29 30 31 32 33 34 35, देन 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, ऊपर एक घर रह गया था इसलिए हमने यहाँ पर इसे मार्क बाद में कर दिया है। 47 48 49 50। अब यहाँ देखेंगे इस गांव में एक चर्च है तो हमने इस चर्च को भी मार्क इस प्रकार से कर रखा है। तो हमने यहाँ तक 50 तक दे दिया। उसके बाद में इधर लाइन में कोई घर नहीं है तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। साथ ही साथ जब आप नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मार्क करना होता है कि किधर की तरफ इस घर नेक्स्ट घर कौन सा है। इसके बाद में 61 तक मार्क करने के बाद में 61 62 63 64 65 66 67 68 69 पर यहाँ पर मंदिर आ चुका है। 70 71 72 73 74 75 76 77 78, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सर्कल से यहाँ पर इस प्रकार से चलते जा रहे हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ देखेंगे आप 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 और लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है वह 125 पर एंडिंग पॉइंट आ गया है जो कि यहाँ पर पूर्व दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ पर जो एंडिंग पॉइंट है पूर्व दक्षिण में होना चाहिए था, हमारा एंडिंग पॉइंट भी यहीं पर है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर बिल्डिंग नंबर देने हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ लैंडमार्क विद नेम, जो लैंडमार्क है उनका नाम के साथ भी उन्हें यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। अब जो भवन नंबर देंगे यानी कि जो भवन का आप यहाँ पर साइन शो करेंगे तो उसमें देखेंगे यदि आवासीय भवन है और वह पक्का है तो आपको यहाँ पर चौकोर आकृति बनाकर उसके अंदर नंबर देने हैं। यदि आवासीय में यदि कच्चा है तो आपको ट्रायंगल बनाना है यानी कि त्रिभुज बनाना है और उसके अंदर नंबर देने हैं। गैर आवासीय है तो चौकोर बनाते हुए क्रॉस करते हुए नंबर देने हैं और गैर आवासीय में यदि कच्चा है तो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बनाते हुए क्रॉस करते हुए नंबर देने हैं। अब नंबर किस प्रकार से शो करने हैं तो यहाँ पर देखिए एक बिल्डिंग नंबर है जैसे 9 और जो टाइप ऑफ बिल्डिंग है वह है पक्का और काम आती है रेजिडेंशियल में। नंबर ऑफ सेंसस हाउस, जनगणना का जो घर है उसका जो हमने नंबर दिया है 2, तो उसे किस प्रकार से शो करेंगे, बिल्डिंग नंबर को तो देंगे हम उसके अंदर यानी कि 9 और जो सेंसस हाउस हमने नंबर दिया है वो देंगे हम उसे नीचे 2। तो इसे कुछ इस प्रकार से हमें उस मैप में शो करना है। अब यदि पक्का घर है, नॉन रेजिडेंशियल है और बिल्डिंग नंबर उसके 10 है, नंबर ऑफ सेंसस हाउस 1 है तो चौकोर में यहाँ पर आपको क्रॉस करते हुए अंदर उसके नंबर देने 10। एक मकान है जिसके बिल्डिंग नंबर जो है 15 अलॉट कर रखी है, कच्चा है, रेजिडेंशियल है और जो उसका सेंसस हाउस नंबर दिया है हमने 3, तो ट्रायंगल में उसके बिल्डिंग नंबर देते हुए सेंसस हाउस को हमें नीचे अलॉट करना है। ठीक है, कच्चा है लेकिन नॉन रेजिडेंशियल है और बिल्डिंग नंबर यदि जैसे 6 एग्जाम्पल के तौर पर और सेंसस हाउस हमने अलॉट किया है 1, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हुए अंदर क्रॉस करते हुए आपको यहाँ पर बिल्डिंग नंबर दे देना है। जब हमारा लेआउट मैप तैयार हो जाता है तो उस लेआउट मैप को हमें सुपरवाइजर के द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। इसके अंतर्गत आवंटित किए गए जो HLB के पूरे कवरेज की पुष्टि करने के लिए सुपरवाइजर से बात करें
और सुपरवाइज़र से कहें कि वह सुपरवाइजरी सर्किल के दूसरे प्रगणक द्वारा तैयार किए गए लेआउट मैप के साथ में क्रॉस चेक करे। जब क्रॉस चेक हो जाता है तो उसके बाद में फाइनलाइज की बात आती है। फाइनलाइज में क्या होता है कि HLO के जो पहले 3 दिन होते हैं उस 3 दिनों के दौरान तैयार किए गए लेआउट मैप को पहले ड्राफ्ट के तौर पर माना जाता है। HLO ऐप के जरिए HLO डेटा कलेक्शन पूरा होने के बाद लेआउट मैप को रिव्यू करें और ज़रूरत के हिसाब से कोई भी छूटी हुई बिल्डिंग जोड़ने या गलती से शामिल की गई बिल्डिंग को हटाने के लिए उसे अपडेट करें। जब फाइनलाइज होता है तो उसके बाद में हमें जमा कराना होता है और जमा कराने में फाइनल लेआउट मैप की 2 कॉपी सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर को सौंपी जाती है। इस प्रकार से आपको जो लेआउट मैप है वह आपको तैयार करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पेंसिल के माध्यम से आपको कागज़ पर हम बनाना बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।